सप्रेम प्रणाम सभी मुमुक्षुजनों को तथा भगवान श्रीमन नारायण के सभी एकांतिक भक्तजनों, अनन्य निष्ठायुक्त भागवत भक्तजनों को प्रणाम हो। सबका सहर्ष स्वागत है रमाराम राधा रमण हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में। सबके अंतर्यामी ऐसे भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम करते हुए आज के कथानक विजया एकादशी से लाभान्वित होने का सब मिलकर प्रयास करते हैं, जिसको श्री हरि सर्व प्रकार से सफल करे, ऐसी विनती है लक्ष्मीनाथ भगवान नारायण को। अब एकादशी व्रत में भी सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत का निर्णय। वैष्णवों को एकादशी व्रत उपवास का निर्णय करने में शुद्धा और विद्या भली भांति ध्यान में रखकर व्रत उपवास करना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। श्री नारायण मुनि भगवान अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान श्री सत्संग जीवन शास्त्र में स्मृति वाक्यों के एकादशी व्रत निर्णय को सार रूप से स्पष्ट करते हैं। अभी हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, मगर अधिकतर तो वैष्णवों को दशमी के वेद वाली एकादशी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इतना यहाँ स्पष्ट कर देते हैं। अधिक विवरण फिर कभी। अमासांत मास के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा पूर्णिमांत मास अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। और इस एकादशी की कथा पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र से जुड़ी हुई होने के कारण तथा फल में भगवान श्री राम का रावण के सामने जिस प्रकार विजय हुआ, इसी प्रकार व्रत विधान अनुसरण से व्रती को बाह्य एवं अंतः शत्रुओं के सामने विजय प्रदान करने वाली होने से इसका महात्म्य सकाम एवं निष्काम सभी प्रकार के भक्तजनों के लिए अत्यंत प्रशंसनीय तथा दुर्लभ फल प्रदाता है। तो अब इस परम कल्याणकारी विजय प्रदाता विजया एकादशी के माध्यम से हम सब मिलकर भगवान के श्री चरणों का अनुपम महामृत प्राप्त कर सके, ऐसी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं पुराणों का श्रवण करने से पहले अवश्य करने योग्य मंगलाचरण की दिशा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान को प्रणाम हो, प्रणाम हो। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति माँ राधा रमायुक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देह मूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परम धाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में दो दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने
दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी एकादशी में हम एकादशी के अधिष्ठाता भगवान तथा उनकी शक्ति का संदर्भ श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ से देखते हैं, ठीक वैसे ही आज की इस विजया एकादशी में भी देखते हैं। यह श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ उद्धव संप्रदाय अर्थात श्री स्वामीनारायण संप्रदाय का स्वयं श्री स्वामीनारायण भगवान द्वारा मान्य किया हुआ भवसागर पार कराने वाला जहाज रूपी ग्रंथ है, जो सच्छास्त्रों के सार रूप भी है। तो अब हम इस श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ के प्रकरण 3 में भगवान श्री नारायण मुनि के वचन देखते हैं। एकादशी माघ कृष्णे विजयाख्यात कथ्यते प्रद्युम्न व्रतेभिस्तत्र पूजनीयो दियास। अर्थात माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया नाम से विख्यात है। यह वचन अमासांत मास अनुसार गुजरात प्रदेश में रचित ग्रंथ से है, इसलिए पूर्णिमांत मास अनुसरण वाले प्रदेश इसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जाने। अस्तु। श्री नारायण मुनि भगवान कहते हैं, इस विजया एकादशी के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। इस एकादशी को उनकी पत्नी धी के साथ उनकी पूजा मानी गई है, अर्थात उनकी पत्नी धी के साथ उनकी पूजा करे। फिर आगे कहते हैं, पूजायाम तुलसी मुख्या तत्र जम्बीरमर्हणे सोहालिकाश्च नैवेद्ये दाने तु पानहौमते। अर्थात पूजा तुलसी पत्रों से मुख्य रूप से करे तथा अर्घ्य में जम्बीरी नींबू माने गए हैं तथा नैवेद्य में सुहालक माने गए हैं। कहीं कहीं पर इस सुहालक को मीठी पूड़ी तो कहीं पर खांडयुक्त अशोकवर्ती का अर्थात फैनी या दूध की सेवई भी कहा गया है तथा गुजरात प्रदेश में गुजराती भाषा के अनुसार इसे सुवारियो भी कहा गया है। तथा दान में कहते हैं कि इस विजया एकादशी को पगरखा अर्थात जूतों का दान माना गया है। जूतों के दान की महिमा तो महाभारत अनुशासन पर्व में जो वर्णित है उसे देखते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों के लिए जूते दान करता है वह सब कंटकों को मसल डालता है तथा कठिन विपत्ति से भी पार हो जाता है। इतना ही नहीं, वह शत्रुओं के ऊपर विराजमान होता है। इस प्रकार से देखिए तो यह दान विजया एकादशी के फल के अत्यंत अनुकूल फलदायक भी है। इसलिए इन वचनों को अपने हितार्थ अवश्य अनुसरना चाहिए। अब आगे नारदीय पुराणोक्त एकादशी महिमा के वचनों को श्री नारायण मुनि भगवान ने अपने सभी आश्रित जनों को कहते हुए कहा है कि कथा श्रवण कीर्त्याद्य रात्रौ कुर्याच्च जागरम स शोधयति पापानि शरदम्बोमलम यथा। यहाँ पर भगवान ने वशिष्ठ मुनि के वचनों को कहते हुए कहा है कि कथा श्रवण इत्यादि सहित जागरण करने वाला पुरुष ऐसे अपने ब्रह्म हत्यादि पापों को नष्ट करता है जैसे शरद काल जल की मलिनता को नष्ट कर देता है। फिर कहते हैं, कुरुक्षेत्रे तु यत् पुण्यम ग्रहणे चंद्रसूर्ययो गोदाने न भवेत् तस्याद एकादश्यामुपोषणात्। यहाँ एकादशी व्रत का पुण्य फल बताते हुए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में गोदान करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। तपस्विनो गृहे नित्यम लक्ष्यम यस्य च भुंजते 60 वर्ष सहस्त्राणि तस्य पुण्यम तु यद् भवेत्। अर्थात 60,000 वर्ष पर्यंत प्रतिदिन लाख तपस्वी भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है वह पुण्य दृढ़ता पूर्वक धर्म भक्ति सहित एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने वाले को प्राप्त होता है। अब
इस सत्संगी जीवन के प्रकरण 3 में ही अन्यत्र श्री नारायण मुनि भगवान कहते हैं, अष्टवर्षाधिको मर्त्यो यशीति न्यूनवत्सरः एकादशी मुपवसेत पक्षयोरुभयोरपि। अर्थात 8 साल से अधिक उम्र वाला तथा 80 साल तक की उम्र वाला मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी के उपवास को करे। अतः सभी मुमुक्षु जनों को अपने अपने सामर्थ्य अनुसार मुख्य रूप से या गौण रूप से भी एकादशी व्रत का उपवास करना चाहिए, मगर इस एकादशी व्रत को भंग करने वाले अनाज एवं कार्य से प्रयत्न पूर्वक दूर रहना चाहिए तथा दशमी, एकादशी एवं द्वादशी के विधि निषेध अर्थात नियमों को अवश्य ही पालन करना चाहिए। तभी यह एकादशी व्रत शास्त्रों में कहे हुए फल को यथा तथा देने वाली होती है। अब इस वक्त हम श्री नारायण मुनि भगवान को प्रणाम करते हुए तथा भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रार्थना एवं सप्रेम प्रणाम करते हुए विजया एकादशी की व्रत कथा महात्म्य पद्म पुराण से देखते हैं। विशेष एक बात की स्पष्टता कर दे कि एकादशी के पारण के दिन अगर वैष्णव श्रेष्ठ ऐसे तथा परम भागवत ऐसे भगवान शंकर के महाशिवरात्रि व्रत का संयोग हो रहा है तो एकादशी का पारण अनाज से कभी नहीं करना चाहिए तथा वैष्णवों को जन्माष्टमी आदि उत्सवों की तरह अवश्य ही भगवान शंकर के महाशिवरात्रि व्रत को उपवास रखना चाहिए। शास्त्रों अनुसार 24 एकादशी, 2 एकादशी तथा जयंती व्रत इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। वैष्णवों को इसी अंतर्गत शिवरात्रि का उपवास भी जानना चाहिए और उसे अवश्य ही करना चाहिए, इससे कभी अन्याश्रय नहीं होता। अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब श्री पद्म महापुराण का उत्तरखंड, इसमें मूल जो संवाद है वह उमापति भगवान शंकर तथा नारद जी के बीच में संवाद है, उसके अंतर्गत देखते हैं। युधिष्ठिरुवाच फाल्गुनस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन वासुदेव ममाग्रतः। अर्थात युधिष्ठिर ने कहा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? हे वासुदेव, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारदः परिप्रच्छ ब्रह्माणं कमलासनं फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजया नाम नामतः तस्या पुण्यम द्विज श्रेष्ठ कथयस्व प्रसादतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी ने कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से पूछा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, हे द्विज श्रेष्ठ, आप कृपा करके उसका महात्म्य मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शृणु नारद वक्ष्यामि कथां पापहरां परां यन्य कस्यचिदाख्यातं मय्य तद्विजया व्रतं पुरातनं व्रतं हेत पवित्रं पापनाशनं जयं ददाति विजया नृपाणां वै न संशय। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं सर्वश्रेष्ठ पाप विनाश करने वाली कथा को कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। मैंने इस विजया व्रत को किसी को भी नहीं बतलाया है। यह प्राचीन व्रत है, यह पवित्र तथा पाप विनाशक है। यह निश्चित रूप से राजाओं को विजय प्रदान करती है। तथा आगे ब्रह्मा जी पुरातन आख्यान को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पुरा रामो वनम न्यातो वर्षाण्येव चतुर्दश न्यवसत पंचवट्याम तो सह सीतः स लक्ष्मणः। कहते हैं, प्राचीन काल में श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए
और वे सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। जब वहां पर विजय स्वरूप श्री रामचंद्र जी निवास करते थे, उसी समय अपने लालच के कारण रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। उसे दुख से दुख में घूमते हुए श्री रामचंद्र जी ने मरण तुल्य जटायु को देखा। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने कबंध को मारा। उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। उन्होंने श्री राम का कार्य करने के लिए वानरों की सेना को अपने साथ लिया। उसके पश्चात हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जानकी जी को देखा। उन्होंने श्री राम की बातों को सीता जी को सुनाया और महान कार्य किया। फिर वे लौटकर श्री राम जी के पास आए और सारी बातें श्री रामचंद्र जी को बतलाई। उन बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से प्रस्थान किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, समुद्र अगाध है और जल जंतुओं से भरा है। किस पुण्य के द्वारा इसको पार किया जा सकता है? इसको आसानी से पार करने का कोई भी उपाय नहीं प्रतीत होता है। यह भगवान के दिव्य चरित्र ही है जो एकादशी व्रत की महिमा को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं। इसलिए इस आख्यान को ध्यान पूर्वक सुने और आत्मसात करें। अब आगे भगवान श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण उवाच आदिदेवस्त्वमेवासि पुराण पुरुषोत्तम बकदाल्भ्यो मुनिश्चात्र वर्तते द्वीपमध्यतः। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप आदिदेव है, पुराण पुरुषोत्तम है। यहाँ इस द्वीप में दाल्भ्य मुनि रहते हैं। हे राघव, यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, वहां पर दूसरे भी बहुत से ब्राह्मण रहते हैं। आप उन प्राचीन ऋषि के पास जाकर पूछे। लक्ष्मण जी की उस अत्यंत सुंदर वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदाल्भ्य के पास गए तथा श्री राम जी ने मुनि को उसी तरह से प्रणाम किया जिस तरह देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। फिर आगे, ज्ञात्वा मुनिस्ततो रामं पुराणं पुरुषोत्तमं केनापि कारणे नैव प्रविष्टो मानुषीं तनुम। अर्थात मुनि ने जान लिया कि ये श्री राम पुराण पुरुषोत्तम है, विशेष कारण से मानव शरीर धारण किया है। तब संतुष्ट होकर मुनि ने पूछा कि हे श्री रामचंद्र, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे विप्र, आपकी कृपा से मैं सागर के तट पर राक्षसों सहित लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आपकी कृपा से यह समुद्र जिस तरह आसानी से पार किया जा सके उस उपाय को आप बतलाए। आप मुझ पर कृपा करें। मैं इसी प्रयोजन से आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर बकदाल्भ्य मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर कमल नयन श्री राम से कहे, हे राम, आज आप सर्वोत्तम व्रत करें। इस व्रत को करने से आप आसानी से लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लंका तथा राक्षसों को जीतकर निर्मल यश प्राप्त करेंगे। एकाग्र मन होकर आप इस व्रत को करें। अब आगे इस व्रत को किस प्रकार से करना है इसकी विधि बतलाते हुए कहते हैं कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी होती है। हे श्री राम, उसका व्रत करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी और आप निश्चित रूप से वानरों के साथ समुद्र को पार कर जाएंगे। हे राजन, इस व्रत की फलप्रद विधि को आप सुने।
दशमी तिथि को सुवर्ण या चांदी या तांबे का या मिट्टी का एक घड़ा ले, उसमें जल और पल्लव डालकर उसकी स्थापना करे। उसके नीचे सप्त धान्य डाले और ऊपर यव रखे। उसके ऊपर भगवान नारायण की सुवर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित करे। कहीं कहीं पर इस प्रकार का पाठ भी मिलता है कि स्थंडिल बनाकर अर्थात सप्त धान्य को रख कर उसके ऊपर पंच पल्लव युक्त जव से भरा हुआ घड़ा रख कर उसके ऊपर जल से भरा हुआ पात्र रखे और उस पात्र में भगवान नारायण की सुवर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित करे तथा आगे एकादशी के दिन प्रातः स्नान करे, उस घट के गले में माला डाले और उसमें अनुलेपन लगाए। फिर उसको अच्छी तरह से स्थिर रखते हुए सुगंधिमान पुष्प एवं चंदन से युक्त उस घड़े पर रखे हुए भगवान श्री नारायण की सुपारी तथा नारियल से विशेष रूप से पूजा करे तथा गंध, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाए तथा उस घट के सामने ही बैठकर सत्य कथाओं आदि से पूरा दिन व्यतीत करे, अर्थात एकादशी का संपूर्ण दिन भगवद भजन युक्त होकर पसार करे और उसी के समक्ष रात्रि में जागरण करे। व्रत के लिए घी तथा अखंड दीप जलाए। द्वादशी के दिन जब सूर्योदय हो जाए उस घट को नदी या झरना या सरोवर आदि जलाशय पर लाकर उसकी स्थापना करे और उसकी सविधि पूजा करके भगवान की मूर्ति के साथ उसे वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करे। घट के साथ ही महादानों को भी देना चाहिए तथा आगे कहते हैं, हे श्री राम, इसी तरह आप सेना नायकों के साथ व्रत को करे, आपकी विजय होगी। मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा कि अनेन विधिना राम युथपै सह संगतः कुरु व्रतम प्रयत्नेन विजयस्ते भविष्यति। अर्थात इस प्रकार से व्रत करने पर अवश्य ही आपकी विजय होगी। अब ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी प्रकार से व्रत किया तथा व्रत करने के बाद वे विजयी हुए। उन्होंने लंका को जीत लिया तथा सीता जी को प्राप्त किया। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अनेन विधिना पुत्र ये कुर्वन्ति नरा व्रतम इह लोके जय प्राप्ति परलोकस्तथा क्षयः। अर्थात हे पुत्र, इस विधि से जो मनुष्य व्रत करते हैं इस लोक में विजय प्राप्त करते हैं और अक्षय परलोक को प्राप्त करते हैं। तथा आगे कहते हैं, अतएव हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। विजया का महात्म्य सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। कहते हैं, विजयायाश्च महात्म्यम सर्व किल्बिषनाशनम पठन्नाश्रवणाच्चैव वाजपेय फलम लभेत। अर्थात इसका महात्म्य सभी पापों को विनष्ट करने वाला है तथा इस कथानक को पढ़ने तथा श्रवण करने से वाजपेय याग का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ पद्म महापुराण के उत्तरखंड में उमापति भगवान शंकर तथा नारद जी की संवाद के रूप में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म्य तथा व्रत कथानक समाप्त हुआ। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्रचित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके
उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे।